ख़वातीन व हज़रात, बुलंद इकबाल साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। हम अपने वीडियो के तीसरे हिस्से में हैं। आपको पता है हमारे 10-10 मिनट के सेगमेंट्स हैं जो हम उसी तरह इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो पहले 2 हिस्सों में कुछ उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, उनकी कैरियर के हवाले से बातें हुई, और जब हम दूसरा हिस्से के आखिरी जानिब पहुँचे थे तो गुफ्तगू चल पड़ी थी अदब में आपकी आमद का। तो जनाब, अब आप ज़रा रोशनी डालिए कि आपको कब महसूस हुआ कि आप में एक अफसाना निगार छुपा है, और इसी सिन्फ का इंतखाब क्यों किया आपने, जबकि आपके वालिद एक नामी गिरामी शायर। शायरी जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है, अफसाना भी गॉड गिफ्टेड होता है, मैं ये नहीं कह रहा, इसका हरगिज़ मतलब नहीं। तख्लीक का कोई भी अमल गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि ये तख्लीकी धागे हैं, ये तो खुदा से जाके मिलते हैं, ये तो क्रिएटर से मिलते हैं। तो ये कहना कि साहब, लेकिन शायरी का एक पूरा का पूरा, मैं ये कहूँगा कि शायरी का इल्म जो है वो काफ़ी चीज़ों की डिमांड करता है। उसको लिखने का हुनर दूसरा है। नसर लिखने में बहुत सी आज़ादियाँ मिल जाती हैं, शायरी में आप थोड़े बंद जाते हैं। फिर वही वाली बात कि आया कि उस हुनर को आप जानते हैं नहीं जानते। सच्ची बात ये कि मैंने शायरी पढ़ी ज़रूर है, खुद मेरे घर में शायर मौजूद है, और मैंने मुशायरे भी बहुत अटेंड किए, और जिस हद तक जो भी है, मगर मुझे नसर लिखने में ऐसा फील होता था जैसे कि ये आज़ादी मुझे जो मैसर है उसमें सब्जेक्ट्स की वेरिएबिलिटी बहुत है। अच्छा, फिर जहन मेरा मल्टीपल डायमेंशंस की तरफ है। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक राइटर हैं तो यू शुड अवेयर ऑफ ऑल पॉलिटिक्स, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, तहजीब के हवाले से, तारीख के हवाले से, मजहब के हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह कि इस वक्त और आने वाले वक्त के हवाले से अगर आपके डायमेंशंस बड़े हैं, सोचने वाले हैं आप, तो वो तमाम चीज़ें नसर में आसानी से आ सकती हैं। अब नसर में किस तरह आ सकती हैं, या तो सहाफ़त में हो आदमी, या इंशाइए लिखे, या फिर अफसाने लिखे। तो मेरे अंदर थोड़ी बहुत तख्लीकी एक गिफ्ट मिल गया कुदरत की तरफ से, वालिदैन की तरफ से। मैं कहूँगा कि वो चीज़ मेरे लिए बेहतर हो गई कि मैं उसको अगर तश्कील करूँ अफसाने की शक्ल में तो अपना हुनर दिखा देगी। तो यूँ मुझे लगा जैसे कि अफसाने मेरे लिए बेहतर है। तो जो कनाडा आकर जो पहला अफसाना लिखा, वो कब लिखा आपने? कनाडा आकर पहली तहरीर तो मैंने जैसे बताया कि अम्मी के ऊपर लिखी थी, या बीबी सईदा। उसके बाद एक के बाद दीगरे लिखना शुरू कर दिया। ये काम मैं वहाँ मैनीटोबा में था, वहाँ थोड़ा टाइम मुझे मिल जाया करता था। तो जो मेरे मसाइल थे वो आ गए। शुरू में कार्टून एक कहानी लिखी थी, फिर नहीं एक कहानी लिखी, फिर ग्रेजुअली 1 by 1 पहला प्यार लिखी, एक के बाद एक अफसाना। तो किसी को आपने सुनाया जिसने कहा हो कि हाँ ये एक अच्छा अफसाना है, तुम्हें लिखना चाहिए? सच्ची बात है कि मेरी पहली लिसनर मेरी वाइफ होती है। जब भी मैं कुछ तहरीर करता हूँ तो वो बेचारी वो होती है जिनको सहना पड़ता है। सही। उसके बाद फिर जाहिर बात कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दिया। लेकिन एक अजीब बात ये होगी कि जब वो या बीबी सईदा एक रिसाले में छपा, जदीद अदब में, जो जर्मनी से निकलता था, तो उन्होंने, उसके जो एडिटर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, बुलंद इकबाल साहब, आप अपनी तहरीर में भेजते रहिएगा। तो फिर मैंने उन्हें अपने अफसाने भेजने शुरू किया, और नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक चीज़ें छपती चली गई, और उसमें अप्रिसिएशन और फीडबैक आना शुरू हो गया। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, तो पहली किताब जो आपने मुरतब की वो कौन सा सन था? 2007, फरिश्ते के आंसू। उससे मेरे लगभग 30-32 अफसाने थे। तो उस दौरान यहाँ किसी अदबी नशिस्त में, किसी तनकीदी नशिस्त में आपने कोई अफसाने वगैरह सुनाए अपने? जी हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ पर। सच्ची बात है ये कि बहुत अप्रिशिएट करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ सीनियर्स हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उसकी वजह यकीनन ये थी कि मेरे पीछे मेरे वालिद का नाम था। शायद ये वजह भी होगी कि वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ मैं बेहतर लिखूंगा। जो भी है, बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि आपके वालिद शायर अदीब हैं तभी आप अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन ये कि एक जनरल राय बन जाती है लोगों की। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो भी अदबी महफिलें हैं, फैमिली ऑफ आर्ट, किताब छपने से पहले आपने अफसाने सुनाए? जी हाँ, मैंने सुनाए अफसाने। और हल्का रबाब ज़ौक़ यहाँ पर है, फैमिली ऑफ हार्ट है, यहाँ पर हमारे मुनीर शामी साहब का एक सिलसिला है उर्दू के हवाले से, अशफाक हुसैन के हैं। तो ये सब लोग माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैंने अफसाने पढ़े, उन्होंने बहुत किसी दाद दी। जी, तो इनकरेज किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि 2007 में आप कह रहे हैं ना? 2007 में पहली किताब आई, फरिश्ते के आंसू। तो वो मेरी पहली तहरीर है। उसमें कई एक अफसाने मुझे खुद भी लगा कमज़ोर हैं, लेकिन मैंने अपने वालिद से मशवरा किया। उन्होंने कहा, बेटा देखें, आप जो भी है लिखें और छपने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तहरीरें उसी तरह से बालिग होती हैं जिस तरह इंसान बालिग होता है। बिल्कुल। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि आपको कुछ टारगेट है और आपको बकौल कहते कृष्ण चंद्र बनना है, ऐसा सिलसिला नहीं रखिए। तालिब इल्म है, तालिब इल्म रहिए, और अपना इल्म बढ़ाइए और लिखते रहिए। अच्छा। और छपने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप कुछ बस छाप दीजिए उसे, इसलिए कि आप चाहते हैं कि लोग आपको पढ़ें और आप जिस तरह। तो कनाडा से बाहर उस किताब की कहाँ पजीराई हुई, किस तरह हुई?
जो आपको तो कमेंट्स बड़ा में लफ्ज़ है, मगर ये कि हाँ एक्नॉलेज हुई किताब, अच्छी बात ये है। कराची में आर्ट्स काउंसिल में हुई थी उसकी पहली तकरीब, फिर यहाँ पर भी हुई, यहाँ भी लोग बाग ने की अपने टोरंटो में, और अच्छा रहा, मतलब रिस्पॉन्स तो खासा अच्छा था। अब क्या आपने मुझसे बात की है? नहीं, खुद आप कितने मुतमईन हुए, आपको कोई कैथारसिस जो है आपका कोई वो हुआ, या उससे बढ़ा, या एक चीज समझ में आई कि हाँ यार मैंने कुछ काम किया है? सेल्फ रेस्पेक्ट डेवलप होती है किताब जब आपकी आती है आपके बारे में। आप सेल्फ प्रेस्टीज मैं कहूँगा, सेल्फ रिस्पेक्ट से भी बड़ा लफ्ज़ सेल्फ प्रेस्टीज है, क्योंकि सेल्फ प्रेस्टीज का मतलब है कि यू हैव सम अचीवमेंट। वरना एक जो है अपने आप को तो तुरम खान कोई भी समझ लो, उसमें क्या है। मगर ये कि उससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि मेरा जहन फिर सोचने पर और आमादा होता चला। जब लोगों ने वो जो मौजूआत मैंने चुने, अच्छा मैंने एक काम जरूर ये किया कि एक नया डिक्शन क्रिएट करने की कोशिश की। मैंने शॉर्ट स्टोरी को शॉर्ट स्टोरी की शक्ल में लिखने की कोशिश की, या उसको उसके लिए कुछ अपने तौर पर हुदूद दरबा क्रिएट किया। ये जरा सा मरहला मुख्तलिफ इसलिए था क्योंकि मैं समझ रहा था कि मैं शायद एक नया तजुर्बा करके देखूं। बिल्कुल जाहिर। तो यूं मैंने सोचा कि कम से कम लफ्ज में कोशिश करूं कोई बड़ी बात कह सकूं, या कोई ऐसा मौजू पिक करूं कि लगे कि साहब अफसाना खत्म जहां हुआ है वहां से अफसाना शुरू हुआ। ये वो बातें हैं जो मैंने शायद कभी, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे घर में मैंने बताया कि लाइब्रेरी थी, तो वहाँ पर बड़े राइटर्स की किताबें ट्रांसलेशन फॉर्म में थी, ट्रांसलेटेड थी। लाइक मॉप्सा भी था, चेखोव भी था, टास्टाई भी था, और इवन फ्राइड के ऊपर, और कार्ल मार्क्स के, और लेनिन की, और ये सारा का सारा कलेक्शन हमारे यहाँ पाकिस्तान में था। फिर जमाने भर के रिसाइल, अदब लतीफ से लेकर जो भी, हाशमी साहब और मंटू की पूरी सीरीज, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, यानी किसका नाम मैं लूं। लाइब्रेरी तो आप वो पढ़ चुके थे सब पहले? वो मैं वक्त गुजारी के लिए। अच्छा। वक्त जब मैं अपनी मेडिसिन किताबों से थक जाता था, एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री से थक जाता था, तो वो रिसाले बैठ के पढ़ता था। लेकिन शौक वही था कि अफसाने ज्यादा आपने पढ़े? हाँ, अफसाने पढ़ने मजा आता। अच्छा, नॉवेल भी पढ़ने मजा आता था। अच्छा, तो वो चीज कुछ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जब आप कनाडा में हैं, कनाडा की अदबी महफिलों में जा रहे हैं, कनाडा के लिखने वालों के साथ उठते बैठते हैं, तो अफसाने में कौन से ऐसे अहम नाम हैं कनाडा में, या नॉर्थ अमेरिका में, या यूरोप में, जो आप लेना चाहेंगे? मैं इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। नाम लेना तो मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ज़रा सी बातें जानिबदारी की भी हो जाती हैं, लेकिन मैं इस सिलसिले में बिल्कुल जानिबदार होकर कहूँ कि अफसाने यहाँ अच्छे लिखे गए, ऐसा नहीं कि नहीं, बस ये कि उनके मौज़ूआत मुख्तलिफ हैं, उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि साहब यहाँ के अफसाना निगार जो बेहतर है वहाँ के अफसाना निगारों से वगैरह वगैरह। लेकिन जिन लोगों को मैंने पढ़ा यहाँ आकर, कई एक थे, कलाम बरेलवी साहब थे जो बुजुर्ग राइटर हैं, कई ये किताबें आ चुकी हैं। उसके बाद फिर यहाँ जो करंट लिखने वाले थे, शकीला रफ़ीक हैं, नसीम सैयद हैं, खालिद सुहेल हैं, मुझसे बहुत से नाम मिस हो जाएंगे, मैं आप मुझे नाम नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जी, यहाँ पर एक से बढ़कर एक बहुत से लोग हैं जो शामिल नहीं है। लाइक सुल्तान जमील नसीम बाद में आए यहाँ पर, मैं तुमको पहले से ही पढ़ रहा हूँ। वो तो उनका पाकिस्तान में ही कहलाएगा ना अदब के, वहीं बैठ के उन्होंने ज्यादा लिखा। जी हाँ। और अपने उधर, और जब यहाँ आए तो वो एज ए अफसाना निगार मशहूर थे, ठीक है ना, पढ़े जा चुकी थी, उनकी कई किताबें आ चुकी थी। ठीक है, तो आपके क्या ख्याल है कि जो यहाँ अफसाने लिखे गए हैं वो उर्दू अदब में एक बड़ी जगह बना सकेंगे? वेल, नहीं, आपके ख्याल में, मतलब जो सच्ची राय है, जो सच्ची राय, आप इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि मैं कोई ऐसा नाम लिए बगैर कह दें, नाम लिए, हाँ, लेकिन और ना ही मेरी कोई हैसियत है ख्याल देने की, मगर मैं अपना एक ख्याल जरूर रखता हूँ, और वो ख्याल ये कि देखिए साहब, अफसाने की तारीख पे एक नजर डालनी पड़ेगी। मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद जलदरम का दौर नहीं है, यानी वो सदी गुजर गई। उसके बाद फिर आप देखते हैं हिंदुस्तान की पूरा एक 1857 से लेके 1947 का दौर। उसके बाद उस दौरान फिर आप अंगारे की वो भी देखते हैं, और उस दौरान आप हर दौर का अफसाना निगार, यानी अगर हम मुंशी प्रेमचंद से जंप लगाकर इधर आ जाएं और तरक्की पसंद तहरीक पर आ जाएं, और उसके बाद मंटो को पढ़ लें या बेदी को पढ़ लें और इन्हें पढ़ लें, और उसके बाद फिर हम अगले दौर में आ जाएं, यानी कृष्ण और बेदी और मंटो से आगे निकल के इधर आ जाएं, तो आप देखते हैं कि हर एक के डायमेंशंस मुख्तलिफ है। कहीं रुमानियत की बात होती है जब कृष्ण की बात आती है, कहीं हकीकत पसंदी की बात होती है जब हम बेदी को पढ़ते हैं, और बुखल की रुमानियत भी मिलती है वहाँ पर। तो और उधर चले जाए तो इस्लाही अदब मिलता है बिल्कुल शुरू में, और फिर हमें भी जदीद अफसाने निगार मिलते हैं, हमें मनशा याद भी मिलते हैं, शाहिद हमीद बैठे हुए वहाँ,
अहमद सुहेल हैं, एक के बाद एक नाम आते रहते हैं क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। ऑफ कोर्स मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है मगर मैं पढ़ता रहता हूँ, तो थोड़ा बहुत जितना भी मुझे वक्त मिलता है। उधर ज़ौक़ी भी लिखते हैं अच्छे अफसाने, रहमान अब्बास के नावल बहुत अच्छे हैं, नूरुल हुसनैन बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, नावल भी आया था पिछले दिनों उनका। तो अभी आपकी मेज पे मैं नईम बेग की किताब देख रहा था। हाँ, नईम बेग साहब ने अपने यूडीएम साला भेजी थी मुझे, और अभी एक नावल भी भेजा उसको, बल्कि मैंने कुरान भी किया पासवर्ड में, परसों रिकॉर्ड किया। तो कहने का कोगन प्लान के नाम से तो नावल है। तो कहने का मतलब ये कि ये सब राइटर्स अपने अहद के राइटर्स उस अहद से मुख्तलिफ है। आज अगर कोई राइटर कहेगा साहब मैं सासन मंटू हूँ आज के दौर और मैं जनाब कृष्णचंद्र हूँ, तो ये लफ्ज अपने टाइम उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यू शुड बी योरसेल्फ। मैं बुलंद इकबाल हूँ, मैं बुलंद इकबाल रहना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी कहानी में आपको वो दाखिलियत और वो खारजी मसाइल ना मिले, तो साहब वो वजह है उसकी, क्योंकि मैं 21वीं सदी का आदमी हूँ, मैं ग्लोबल वर्ल्ड का शहरी हूँ, मैं मजहब के आगे के अदवार के बारे में सोचने लगा हूँ, मैं तहजीब के पस मंजर में आज रंग नस्ल के मसाइल ढूंढने निकला हूँ। तो वो मुमकिन है कि मेरा प्लाट मुख्तलिफ हो, मेरे कैरेक्टर्स मुख्तलिफ हो, मेरी कहानी की इब्तिदा उसकी इंतहा मुख्तलिफ हो, मेरी कहानी का स्ट्रक्चर, उसका फ्लो, उसकी तमाम अज्जाए तरकीबी मुख्तलिफ हो। आई डोंट वांट टू बी लाइक, मैं मुंशी प्रेमचंद नहीं बनना चाहता, मैं सासन मंटू नहीं बनना चाहता। वो बहुत बड़े लोग हैं, मैं बुलंद इकबाल जैसा रहना चाहता हूँ, मगर मैं आज के मसाइल अपने ध्यान से देखना और मैं भी जो है वो बुलंद इकबाल साहब के साथ मजीद रहना चाहता हूँ, लेकिन ये हिस्सा जो है मेरा वो अपने आखिरी मरहले में है। मैं समझ गया। तो अगले हिस्से में हम आपसे इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। अभी थोड़ा अफसाना और मौजू रहेगा हमारे अगले हिस्से का, उसके बाद हम आपके मीडिया के हवाले से आपसे कुछ बातें करेंगे।